सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। केमिस्ट्री ग्रुप अल्ट्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आएगा तो आप उसको लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, है ना। जो भी करना है कीजिए, है ना। आज का टॉपिक है हमारा एफ टी एन एम आर का इंस्ट्रूमेंटेशन। इंस्ट्रूमेंटेशन कहने का मतलब हमको सीखना है कि एफ टी एन एम आर काम कैसे करता है, ठीक है। ये कैसे काम करता है उसको हमको जानना है। तो यहाँ इंट्रोडक्शन में हमने बस इतना सा बताया कि फॉरियर ट्रांसफॉर्म एनएमआर, इसी को कहते हैं एफ टी एन एम आर न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। मतलब यहाँ क्या कहते हैं, प्रोटॉन का फ्लिपिंग करा के उसका रीडिंग लेते हैं, है ना। प्रोटॉन के इन्वायरमेंट के बारे में जानते हैं। तो ये एनएमआर आपको आता होगा, आई होप, है ना। तो एफ टी एन एम आर क्या है, एक तरह का मैथमेटिकल मॉडल है जो एफ टी एन एम आर के इंस्ट्रूमेंट में अप्लाई किया जाता है। मतलब एफ टी एन एम आर में जो हमको सिग्नल मिलता है वो सिग्नल कुछ कॉम्प्लेक्स होता है। उसको सिंपल करने के लिए हमको फोरियर ट्रांसफॉर्म मेथड अपनाना पड़ता है, ठीक है। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म एक तरह से मेथड हो गया, है ना। अब देख लेते हैं ये कैसे कैसे काम करता है। अच्छा, इसको हम ये भी जानते हैं, इट्स आल्सो नोन एज पल्स इंड्यूस्ड एनएमआर। मतलब पल्स इंड्यूस्ड एनएमआर, पल्स क्या होता है इसको भी देख लेते हैं इंट्रोडक्शन में, ठीक है। पल्स क्या होता है, कम समय में हाई एनर्जी वाली फ्रीक्वेंसी की रेडियो फ्रीक्वेंसी को सैंपल में जो अप्लाई करते हैं, इसी को पल्स कहा जाता है। ये बहुत कम समय के लिए होता है। कम समय मतलब 2 से 10 माइक्रो सेकेंड, मतलब बस अप्लाई किए छोड़ दिए, ठीक है, इस तरह से। तो ये सब चीज़ हमको इधर समझ में आने वाला है। इंट्रोडक्शन में बस इतना ही। तो इंस्ट्रूमेंटेशन में सबसे पहले क्या करते हैं कि एफ टी एन एम आर में जो है हाई फ्रीक्वेंसी लगभग 90 हर्ट्ज, ये काफ़ी एनर्जी होती है 90 हर्ट्ज, इतनी की रेडियो फ्रीक्वेंसी को सैंपल में अप्लाई करते हैं, ठीक है। जो कि बहुत ही कम समय के लिए होता है, लगभग 2 से लेकर 10 माइक्रो सेकेंड तक, ठीक है। यही काम बस करते हैं हम, केवल इतना ही काम करते हैं। बाकी काम क्या कर लेता है, मशीन कर लेता है। अब ये क्या हो गया, जो मतलब एम्पलीफायर हो गया, है ना। सैंपल को अप्लाई करने वाला एम्पलीफायर हो गया, ठीक है। उसके बाद में प्रक्रिया कहाँ होगा, सैंपल में होगा। अब सैंपल में क्या हो सकता है, कोई ऐसा सैंपल है मान के चलो जिसमें 2 या 3 या 4 या 5 अलग अलग इन्वायरमेंट के क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। वो क्या करेंगे, जब इसको इतनी एनर्जी फ्रीक्वेंसी की एनर्जी वाली फ्रीक्वेंसी आपको मिल गई, तो क्या करेगा, जो प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन में फ्लिपिंग होती है। ग्राउंड स्टेट में प्रोटॉन क्या होते हैं, अल्फा स्पिन में होते हैं। मान के चलो ये प्लस हाफ स्पिन है, ठीक है। इसको ये मान के चलो कि ये क्या है, प्लस हाफ स्पिन है। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, माइनस हाफ में। एनर्जी को एब्जॉर्ब करके किस में चेंज हो जाएगा, माइनस हाफ में, ठीक है। तो सैंपल में जब हम ये रेडियो फ्रीक्वेंसी देंगे, मान के चलो अलग अलग इन्वायरमेंट के 3 या 4 अलग अलग इन्वायरमेंट के क्या है, प्रोटॉन है, ठीक है। प्रोटॉन को प्रोटॉन पी प्लस से भी दर्शाते हैं। तो ये होगा, ये कम फ्रीक्वेंसी में एब्जॉर्ब करता होगा, ये उससे ज़्यादा, ये उससे भी ज़्यादा, ये उससे भी ज़्यादा। तो सारे के सारे प्रोटॉन क्या करेंगे, एक साथ क्या करेंगे, 90 हर्ट्ज से कम एनर्जी वाली फ्रीक्वेंसी को एक साथ एब्जॉर्ब करेंगे। एक साथ एब्जॉर्ब करके क्या करेंगे, हायर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे, ठीक है। लो एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ मैंने उसको दिखाया भी है। ग्राउंड स्टेट में अल्फा स्पिन, ये एनर्जी एब्जॉर्ब किया, है ना, एनर्जी एब्जॉर्ब किया, फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब किया, और ये कहाँ चला गया, बीटा स्पिन में चला गया। बीटा स्पिन मतलब इसका स्पिन क्या हो गया, पलट गया, फ्लिप हो गया। और यहाँ पे मैंने उसको दिखाया है कि जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हम दे रहे हैं, तो यहाँ पे बस ऑन करते हैं, बस शॉर्ट ड्यूरेशन के बाद इसको ऑफ कर देते हैं। ये ऑन है, ये ऑफ है, ये इंटेंसिटी है। इंटेंसिटी कितनी है, 90 हर्ट्ज, HJ हर्ट्ज, ठीक है। और इधर क्या है, टाइम है, बहुत ही शॉर्ट टाइम। यहाँ पे टाइम डिफरेंस कितना है, 2 से लेकर 10 माइक्रो सेकेंड तक, ठीक है। ये जो है बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए होता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसी को मैंने बताया कि 2 से 10 माइक्रो सेकेंड के बाद ये RF क्या हो जाता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी बंद हो जाता है, मतलब ऑफ हो जाता है। अब इतने टाइम में जितने भी प्रोटॉन सैंपल में थे वो क्या कर लिए, अलग अलग फ्रीक्वेंसी को एब्जॉर्ब कर लिए और कहाँ चले गए, एक्साइटेड स्टेट में चले गए, ठीक है। अब क्या होगा, इनका रिलैक्सेशन टाइम, भाई ये तो ऑफ हो गया, लाइट क्या हो गया, रेडियो फ्रीक्वेंसी देना क्या हो गया, बंद हो गया।
अब क्या होंगे, वो ग्राउंड स्टेट में आएंगे। ग्राउंड स्टेट में जो रिटर्निंग होता है उसको हम कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, मतलब वो स्टेबल अवस्था में आना चाहता है, रिलैक्स करना चाहता है, ठीक है। जब आरएफ स्विच ऑफ हो जाती है तब सभी प्रोटॉन अपनी अपनी एब्जॉर्ब की हुई फ्रीक्वेंसी को एमिट करते हुए रिलैक्स होने लगते हैं। इसे ही रिलैक्सेशन टाइम कहा जाता है, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम मतलब क्या होगा, प्रोटॉन रेडिएशन को एमिट करेंगे, ये एम है, एमिट करते हुए एक ही समय में अलग अलग फ्रीक्वेंसी वाली लाइट देते हैं, है ना। और इसी रेडिएशन को हम कहते हैं फ्री इंडक्शन डिके, मतलब फ्री इंडक्शन डिके मतलब भाई छोड़ दिए, अब क्या हुआ, वो अलग अलग लाइट इमिट करते हुए ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो इसको एफआईडी कहते हैं, फ्री इंडक्शन डिके, ठीक है। तो जब वो फ्री इंडक्शन डिके होगा तो हमको क्या मिलेगा, एक टाइम डोमेन सिग्नल मिलेगा, ठीक है। और ये टाइम डोमेन सिग्नल कैसा होगा, जितने भी एमिट हुई फ्रीक्वेंसी होगी उसका सुपर इम्पोज कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। मतलब क्या होगा, सुपर इम्पोज कॉम्बिनेशन होगा। पूरी तरह से देखो, मान के चलो यहाँ पे 10 हमारे पास या 20 प्रोटॉन है, तो 20 प्रोटॉन अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लाइट को एक ही टाइम पे क्या करेंगे, डिके करेंगे। ये क्या हो जाएगा, एक कॉम्प्लिकेटेड संरचना हमको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे क्या हुआ, देखो ये कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर दिख रहा है जो टाइम डोमेन सिग्नल होता है वो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक साथ हमको मिल रहा है, ये कॉम्प्लेक्स टाइप का स्ट्रक्चर होता है। इसी को हम क्या करते हैं, यहाँ पे एफटी अप्लाई करते हैं, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो मैंने बताया था आपको, ये क्या है, एक मैथमेटिकल मॉडल है ना। फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा, एक मैथमेटिकल मॉडल है जिसको हम अप्लाई करते हैं तो सिग्नल क्या हो जाता है हमको, केमिकल शिफ्ट के जैसा, जैसे टीएमएस हम यहाँ पे यूज करते हैं। मान के चलो ये क्या है, टीएमएस है। टीएमएस क्या होता है, स्टैंडर्ड होता है, उससे कितना केमिकल शिफ्ट इधर है, इधर हुआ है, हमको ये जो है शार्प हमको सिग्नल मिल जाता है। ये क्या हो गया, हमारा सिग्नल हो गया। कैसा सिग्नल है, एफटीएनएमआर का सिग्नल है, ठीक है। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। एफटी क्या हो गया, एक तरह का मैथमेटिकल प्रोसेस है या मॉडल है, कह सकते हो, मॉडल नहीं मॉडल है, ठीक है। जिसकी सहायता से फ्री इलेक्ट्रॉन डीके वाली एफआईडी को हम क्या बनाते हैं, उसको हम कंप्यूटर की सहायता से रिजॉल्व कर लिया जाता है, इसको रिजॉल्व कर लिया जाता है। यहाँ पे फ्री टाइम डोमेन सिग्नल जो हुआ उसको हम एफटी की सहायता से क्या कर लिए, सिग्नल में चेंज कर लिए विथ केमिकल शिफ्ट के साथ में। माना हमारे पास क्या है, फेनिल एसीटोन है। फेनिल एसीटोन मतलब एक फेनिल ग्रुप है, और यहाँ पे CH2COCH3 एसीटोन है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने टाइप के प्रोटॉन होंगे, CH3 में 3 प्रोटॉन क्या है, अल्फा टाइप के हैं, सॉरी ए टाइप के हैं, अल्फा बीटा नहीं है, ये ए टाइप है, इसको बी टाइप मान लेते हैं। और ये जो सारे के सारे हाइड्रोजन है जो बेंजीन में है वो क्या है, सी टाइप के हैं। तो यहाँ 3 टाइप के प्रोटॉन हैं जो 90 हर्ट्ज में एक साथ एक्साइटेड होते हैं, और जब ये रिलैक्स करते हैं तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन एक साथ डिके करते हैं। मान के चलो ये रहा इनका टाइम डोमेन सिग्नल, ठीक है। इसको जब हम एफटी अप्लाई करते हैं तो हमको क्या मिलता है, यहाँ पे केमिकल शिफ्ट के साथ में देखो, यहाँ पे क्या है, 0 पे टीएमएस है। टीएमएस के बाद में यहाँ पे 2 के लगभग हमारे पास 3 प्रोटॉन का सिग्नल आता है। मतलब किसका सिग्नल आता है, CH3 का सिग्नल कहाँ आता है, यहाँ पे आता है। उसके बाद 4 और 3 के बीच में लगभग हमको 2 प्रोटॉन का सिग्नल मिलता है। 2 प्रोटॉन का सिग्नल कहाँ पे है, ये वाला है, ठीक है। तो ये सिग्नल मिलता है। उसी तरह से 7 के लगभग आसपास में हमको 5 प्रोटॉन का सिग्नल मिलता है, जो कि 1 2 3 4 5 प्रोटॉन यहाँ पे है, इनका सिग्नल हमको यहाँ मिलता है। ये एफटी क्या हुआ, उसको फाइन करके रिजॉल्व करके हमको क्या देता है, सिग्नल देता है, ठीक है। हमको क्या देता है, सिग्नल देता है जो कंप्यूटराइज्ड होता है। इसको हम दिमाग से तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन मेथड यूज करना पड़ेगा, जो कि कंप्यूटर में ही पॉसिबल है। तो कंप्यूटर में ये क्या होता है, सिग्नल हमको मिलता है, ठीक है। यह एक इंस्ट्रूमेंटल प्रोसेस है जो कि इंस्ट्रूमेंट खुद ही चेंज करके हमें रिजल्ट देता है। तो हमको क्या मिल गया, रिजल्ट मिल गया। अब इसका हमको बेनिफिट देख लेते हैं, इसका हम क्या कह सकते हैं, इसको एडवांटेज क्या क्या है। तो इसका एडवांटेज, ये बहुत ही कम समय में स्पेक्ट्रा देता है ना, कम समय में ही स्पेक्ट्रा देता है। ये सैंपल की बहुत कम मात्रा लगती है इसमें, मतलब थोड़ा सा भी सैंपल होगा तो हमको क्या मिल जाएगा, स्पेक्ट्रा मिल जाएगा। काफ़ी सेंसिटिव होता है, इसमें आवाज़ बहुत कम होता है, नॉइस बहुत कम होता है। चूँकि ये कम समय में स्पेक्ट्रा देता है तो बार बार स्पेक्ट्रा लिया जा सकता है, ठीक है। बार बार इसमें क्या कर सकते हैं, स्पेक्ट्रा लिया जा सकता है, ठीक है। तो ये इतना सारा हमारा ये इंस्ट्रूमेंटेशन प्रोसेस था,
ये सब चीज़ आप जो है आना चाहिए। एग्जाम में यदि देता है तो ये चीज़ पूछिए, मतलब लिखिए, है ना। और हो सके तो लास्ट में आप क्या बना देना, एक इंस्ट्रूमेंट डायग्राम बना देना, जिसमें एक एम्पलीफायर बना देना, ठीक है। एक एम्पलीफायर बना देना इस तरह से। ये क्या हो गया, एम्पलीफायर हो गया, जो क्या देगा आपको, सिग्नल देगा। सिग्नल को फाइंड करने के लिए यहाँ पे कुछ और भी सिस्टम होता है, आप नेट से डाउनलोड कर लेना, ठीक है। नेट से डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे क्या होगा, सिग्नल होगा। सिग्नल में क्या होगा, इस तरह से कॉइल रहता है। ये आपका रेडियो फ्रीक्वेंसी आरएफ जनरेट करने वाला होता है। और यहाँ जब बंद कर देते हैं इसको, तो इसको इस रेडियो फ्रीक्वेंसी को रीड करने के लिए भी कॉइल रहता है, ठीक है। ये एक्सेप्टर होता है, ये होता है एक्सेप्टर। किससे जुड़ा रहता है, कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ा रहता है, मतलब एफटी सिस्टम। अब एफटी सिस्टम क्या करता है, यहाँ से जो लाइट करंट इधर दे रहे हैं हम, यहाँ से एम्पलीफायर से, ठीक है, उसको भी क्या करता है, रीड करता है, और इधर से आने वाले फ्रीक्वेंसी को भी रीड करता है, ठीक है। तो उसके बाद ये तुलनात्मक हमको क्या देता है, ग्राफ देता है। मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, ग्राफ। ये आपको वीडियो फॉर्म में मिलेगा या फिर प्रिंट फॉर्म में मिलेगा। इस तरह से इंस्ट्रूमेंटेशन आप जो है ना, इसका नेट से देख लेना, ठीक है। तो इस चैनल में इतना ही। चैनल में आप सभी सबको बने रहने के लिए क्या बोलता हूँ मैं, थैंक्स तो हमेशा बोलता ही हूँ। और आप सभी का दिन जो है शुभ रहे। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।